हम लोग साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है बर्नौली प्रमेय। ठीक है, तो बर्नौली प्रमेय से शुरू करते हैं। तो बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बर्नौली प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है बर्नौली प्रमेय। ठीक है, वेग बढ़ने पर दाब क्या होता है? घट जाता है। और यदि वेग को कम किया जाए तो दाब बढ़ जाएगा। बर्नौली प्रमेय के अनुसार वेग बढ़ने पर दाब घटता है और वेग घटने पर दाब बढ़ता है। ठीक है, बर्नौली प्रमेय के अनुसार वेग बढ़ने पर दाब घटता है और वेग घटने पर दाब बढ़ता है। गहरा पानी में दाब क्या होता है? ज़्यादा होता है। गहरा पानी में दाब ज़्यादा होता है, इसलिए वेग कम होता है। तथा जल शांत प्रतीत होता है। जल जो है शांत प्रतीत होता है। हाँ, गहरा पानी में दाब ज़्यादा होता है। गहरा पानी में दाब ज़्यादा होता है और गहरा पानी में वेग कम होता है और जल कैसा प्रतीत होता है? शांत। ठीक है, कोई नदी का पानी है तो ऊपर वाला नदी का पानी कैसा दिखेगा? वो ज़्यादा वेग में दिखेगा और जैसे से नीचे जाएंगे वो वेग क्या होता जाएगा? वेग कम होता जाएगा, क्योंकि दाब बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे नीचे जाएंगे दाब ज़्यादा होता है और वेग कम होता है और पानी शांत होता है। ठीक है, नीचे का पानी क्या होता है? शांत होता है। आंधी तूफान में झोपड़ी का छत उड़ जाना। आंधी तूफान में झोपड़ी का छत उड़ जाना ये बर्नौली प्रमेय के पे काम करता है। ठीक है, ट्रेन के सामने खड़ी रहने पर ट्रेन अपनी ओर खींच लेना, तो ये बर्नौली प्रमेय यहाँ भी लगता है। ट्रेन के सामने खड़ी रहने पर ट्रेन अपनी ओर खींच लेता है। किसके कारण? बर्नौली प्रमेय के कारण। बर्नौली प्रमेय के कारण। ठीक है, बर्नौली प्रमेय के कारण। हाँ, तो बर्नौली प्रमेय क्या कहता है? वेग बढ़ने पे दाब घट जाएगा। वेग बढ़ने पर दाब घट जाएगा। ठीक है, वेग बढ़ने पे दाब जैसे ट्रेन आता है, तो ट्रेन जब आती है तो क्या होता है? उस समय वेग ज़्यादा रहता है ना। वेग ज़्यादा रहता है, वहाँ पे प्रेशर घट जाता है। उस हिसाब पे प्रेशर क्या होता है? और आदमी क्या होता है? घिंचा जाता है। तो वेग बढ़ने पे दाब घट जाता है। ठीक है, तो आंधी तूफान में झोपड़ी का छत उड़ जाना बर्नौली प्रमेय कारण। ट्रेन के सामने खड़ी रहने पे ट्रेन अपनी ओर खींच लेना बर्नौली प्रमेय। वायुयान का बर्नौली प्रमेय पे काम करता है। वायुयान उड़ता है किसके कारण? बर्नौली प्रमेय। तो वायुयान में भी क्या यही चलता है? वेग को बढ़ाकर ना दाब घटाता है तो वेग ऑटोमेटिक बढ़ता है। दाब घटाने पे वेग बढ़ता है। स्प्रे मशीन का काम करना। स्प्रे मशीन जो होता है काम करता है बर्नौली प्रमेय पे काम करता है। स्प्रे मशीन। गेंद का हवा में स्विंग करना। गेंद का हवा में जो है स्विंग करना किस पे काम करता है? बर्नौली प्रमेय। ठीक है, वेंचुरी मीटर क्या मापता है? वेंचुरी मीटर किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर को ज्ञात करता है। किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर को ज्ञात करता है। किसी नली में दर के प्रवाह की दर को वेंचुरी मीटर। और वेंचुरी मीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पे। बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पे। ठीक है, उसके बाद आइए प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था क्या होता है? तो पूर्व अवस्था में लौटना ही प्रत्यास्था होता है। पूर्व अवस्था में लौटना ही प्रत्यास्था है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन बल हटाने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए उसको हम प्रत्यास्था कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रत्यास्था। ठीक है, जैसे गद्दे वाले कुर्सी पे बैठिए
क्या हो जाता है, दब जाता है, अब पुनः हटने पे वो हाँ वहीं पे फूल जाता है, उसी अवस्था में आ जाता है। तो ये प्रत्यास्था होता है। ठीक है, रबर को खींचने पर, रबर को खींचिए और फिर छोड़ने पे उसी अवस्था में आ गया, तो रबर का खींचना ये भी क्या है, प्रत्यास्था है। स्प्रिंग को खींचना या दबाना, स्प्रिंग को खींचिए दबाइए और पुनः छोड़ने के बाद उसी अवस्था में आ जाएगा, तो ये भी क्या है, प्रत्यास्था। फुटबॉल या गेंद को दबाना, फुटबॉल या गेंद को दबाना, इसमें भी प्रत्यास्था काम करता है। बैलून को दबाना, इसमें भी प्रत्यास्था। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रत्यास्था, सबसे अधिक प्रत्यास्था जो होता है, सबसे अधिक प्रत्यास्था याद रखिएगा क्वार्टाजाइट का होता है। क्वार्टजाइट, हाँ, सबसे ज़्यादा प्रत्यास्था क्वार्टजाइट का। क्वार्टजाइट, उससे कम है स्टील, उससे कम हाथी का दांत और उससे कम रबर। ये पूछता है, 4 गो पदार्थ याद रखिएगा। सबसे अधिक प्रत्यास्था क्वार्टाजाइट में, सबसे अधिक प्रत्यास्था क्वार्टाजाइट, स्टील, फिर हाथी का दांत, फिर रबर। ठीक है, विकृति बताइए किसे कहते हैं, स्ट्रेन। विकृति, विकृति नाम से पता चल रहा है। ठीक है, विकृति, मान लीजिए कोई लंबाई का एक वस्तु है और उसको हम खींच के थोड़ा सा बढ़ा दिए तो विकृति ला दिए ना। तो विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। विकृति क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। ठीक है, पहले से मान लीजिए 5 मीटर का कोई चीज़ था, उसको लंबा करके 7 मीटर कर दिए, तो लंबाई में परिवर्तन 2 मीटर हो गया और नीचे मूल परिवर्तन कितना, 5, मूल लंबाई 5। ठीक है, तो विकृति याद रखिएगा लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। ठीक है, तो लंबाई में परिवर्तन तथा मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, विकृति। ठीक है, क्या कहते हैं, विकृति। विकृति, अब देखिए दोनों लंबाई बटा लंबाई है, इसलिए विकृति का मात्रक बीमा नहीं होता। ठीक है, तो विकृति देखिए 3 चीज़ों में होता है, 3 डायमेंशन में। एक तो लंबाई में परिवर्तन करने पे विकृति होता है, एक आयतन में परिवर्तन करने पे और आकृति या रूप में परिवर्तन करने पे। ठीक है, अगर लंबाई में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। लंबाई में परिवर्तन करेंगे तो अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, आयतन में विकृति परिवर्तन करेंगे तो आयतन विकृति, आयतन में परिवर्तन होगा तो और आकृति या रूप में परिवर्तन करने पे अपरूपण विकृति, आकृति या रूप में परिवर्तन करेंगे तो अपरूपण विकृति। तो विकृति बराबर परिवर्तन बटे मूल लंबाई, परिवर्तन बटे मूल लंबाई। ठीक है, उसके बाद है ये प्रतिबल। क्या है, प्रतिबल, स्ट्रेस। तो अंदर से बाहर की ओर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। अंदर से बाहर की ओर लगने वाले बल को प्रतिबल। और देखिए बाहर से अंदर की ओर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। बाहर से अंदर की ओर लगने वाले बल को दाब और अंदर से बाहर की ओर लगने वाले बल को प्रतिबल। तो दाब और प्रतिबल, इसलिए दाब और प्रतिबल का मात्रक और बीमा क्या होता है, समान। दाब और प्रतिबल का मात्रक बीमा समान। हुक का नियम, हुक का नियम में प्रतिबल जो है विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। हाँ, प्रतिबल जो होता है विकृति के समानुपाती होता है, इसी को हुक का नियम कहते हैं। प्रतिबल विकृति के समानुपाती और इसी को हुक का नियम। तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात, ये समानुपाती चिन्ह हटाइएगा तो ई गुना विकृति हो जाएगा। प्रतिबल बराबर ई गुना विकृति, तो ई बराबर सूत्र निकल जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति, जहाँ पे ई जो हो जाता है प्रत्यास्था गुणांक। ई क्या हो गया, हाँ, तो प्रत्यास्था गुणांक बहुत पूछता है, मात्रक बीमा पूछता है। तो प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति। प्रत्यास्था गुणांक प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए जितना भी प्रत्यास्था वाला, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक, सब का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
तो आज के लिए टॉपिक समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर हीट ऊष्मा से शुरू करेंगे।